हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो है लिक्विड स्टेट। तो देखो बच्चों, लिक्विड स्टेट इट मींस द स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास बट नॉट डेफिनेट शेप। बिकॉज लिक्विड्स take a shape of container where they are placed। समझ गए कि लिक्विड्स को जिस कंटेनर में रखा जाए उसका जो शेप है वही लिक्विड का शेप हो जाता है, लेकिन इनका वॉल्यूम और इनका मास डेफिनेट होता है। तो हम यहां डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट मास and volume but not definite shape। ठीक है, they take shape of container, ठीक है, और vessel where they are placed। ओके, अब आपने लिक्विड्स के बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे। एग्जांपल है लिक्विड्स में वाटर है, ओके, ऑयल्स हैं, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्कोहल्स हो गए, एक्सेट्रा। ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बहुत सारे लिक्विड्स मिलते हैं। अब देखो, जो लिक्विड्स होते हैं इनमें जो फोर्सेस होते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो सॉलिड के रिस्पेक्ट में तो वीक होते हैं, बट गैसेस के रिस्पेक्ट में क्या है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के वो स्ट्रांगली बॉन्डेड भी नहीं होते और वीकली भी, बिल्कुल वीक बॉन्डेड भी नहीं होते। उनके बीच में एक इनफ मॉलिक्यूलर फोर्स होता है। ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में लिक्विड्स में, वो इतना इनफ है कि मॉलिक्यूल्स को फ्री नहीं करता। और यही रीजन है कि जो लिक्विड है वो पूरे कंटेनर का जो भी अवेलेबल वॉल्यूम है उसको कवर नहीं करते। इन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स के अनुसार, ठीक है, जो भी वॉल्यूम आ रहा है उसी को ये कवर करते हैं। तो जो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स हैं ना तो कंप्लीटली डिसऑर्डर्ड है और ना ही कंप्लीटली ऑर्डर्ड है। दे आर इन अ, ठीक है, कांस्टेंट रैंडम मोशन। ये कांस्टेंट रैंडम मोशन में होते हैं। तो लिक्विड में, और ड्यू टू दिस रैंडम मोशन लिक्विड शो टेंडेंसी ऑफ फ्लो, ठीक है, कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग molecules are stronger than gases, okay, but weaker than solids। Therefore molecules of liquid are in constant random motion and neither completely disordered nor ordered। ओके, यहां तक बात समझ गए होंगे कि जो लिक्विड्स में हैं उनके जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो गैसेस से तो स्ट्रॉन्गर हैं, बट ठीक है, वीकर देन फोर्सेस ऑफ सॉलिड्स। और ऐसे में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक रैंडम मोशन में बने रहते हैं, मींस सो द टेंडेंसी ऑफ फ्लो। और इस जो इनका ऑर्डर और डिसऑर्डर की बात की जाए तो नाइदर कंप्लीटली डिसऑर्डर नॉर ऑर्डर्ड। ओके, तो यहां तक आप नोट करें।
बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटिक थ्योरी फॉर लिक्विड्स लाइक एज अ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑल्सो अप्लाइड फॉर लिक्विड्स। समझ गए ना कि जो आपने गैसेस में काइनेटिक थ्योरी देखी है, ऐसा ही काइनेटिक थ्योरी लिक्विड्स के लिए भी दी गई है। इसके जो मेन पोस्टुलेट्स आप देखेंगे, ठीक है, पोस्टुलेट्स नंबर 1, each liquid composed और बल्कि मेड क्या है, मेड बाय मॉलिक्यूल्स। ओके, जो गैस में ही बोला गया है कि जो गैस है वो मॉलिक्यूल से बनी है, तो लिक्विड में भी क्या होंगे, ईच लिक्विड मेड बाय मॉलिक्यूल्स। सेकंड, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स is directly proportional to the absolute temperature। जैसा आपने गैस में देखा है, this same as कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द absolute temperature। एंड थर्ड, molecules of liquid held together by weak intermolecular forces। ओके, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो वीक वंडरवाल फोर्सेस के द्वारा क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। फोर्थ नंबर है कि ड्यू टू वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर in constant, okay, are in a constant random motion। okay, कि इनके मॉलिकुलर फोर्सेस जो है वीक होते हैं, और ये जो फोर्सेस है ये इसी के कारण ही जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक रैंडम मोशन शो करते हैं। फिफ्थ है कि molecules of liquid neither completely ordered nor disordered। ओके, ये जो मॉलिक्यूल्स है ना तो कंप्लीट ऑर्डर्ड है और ना ही कंप्लीट डिसऑर्डर्ड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं जो कि काइनेटिक थ्योरी के रूल के अकॉर्डिंग है। तो यहां तक बात समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में। ओके, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स में आप आते हैं तो देखते हैं, एक तो होता है इनका वॉल्यूम, डेंसिटी, ओके, डिफ्यूजन नेचर, इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो लिक्विड से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में आते हैं वॉल्यूम। तो लिक्विड्स हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम, ओके, बिकॉज molecular forces among the molecules are strong enough, therefore molecules not totally
behind the motion and show tendency of flow. Okay. तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम जो है फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो पर्याप्त स्ट्रांग होते हैं, इनफ होते हैं, और मॉलिक्यूल टोटल फ्री नहीं होते मोशन के लिए, देयरफॉर नॉट कवर्ड। और या हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स नॉट कवर्ड टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ओके, यहां तक बात समझ गए। तो इस तरह से फर्स्ट पॉइंट हो गया वॉल्यूम से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट में आते हैं डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लोअर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स बट हायर देन डेंसिटी ऑफ गैसेस, बिकॉज वेरी लिटिल स्पेस या लिटिल, ठीक है, फ्री वेकेंट स्पेस present among the molecules of liquid, but in a gas large space, empty space present between among the molecules. It has been that the density of liquid is 1000 times greater than the density of gases. Okay, तो हम यहाँ ले सकते हैं कि डेंसिटी के बारे में बात करें तो हमें ज्यादा डिटेल नहीं देनी कि डेंसिटी मींस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ओके, ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ गैसेस बट लेस देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ये ऑर्डर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इट हैज बीन observe that the density of liquid is 1000 times greater than density of gases. For example, density of H2O in liquid state is 0.988 gram per centimeter cube at STP. Density of H2O in vapor phase 0.00088 gram per centimeter cube. Vapor means gaseous state. तो ये आपने देखा कि जो डेंसिटी है लिक्विड्स की वो जो है गैसेस से तो ज़्यादा है और किससे कम है, सॉलिड्स। और ये देखा गया कि जो लिक्विड्स हैं उनकी जो डेंसिटी है वो लगभग गैसेस की डेंसिटी से क्या है 1000 टाइम्स ज़्यादा है। ऐसा क्यों है कि ठीक है, इट इज ड्यू टू लिटिल स्पेस, फ्री स्पेस, okay, space among the molecules of liquids, then gases के रिस्पेक्ट में जो लिक्विड्स हैं उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है, फ्री स्पेस, वो काफ़ी कम होता है, बहुत ही लिटिल होता है, वेरी मच लिटिल। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं डिफ्यूजन या हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करें। कंप्रेसिबिलिटी इन लिक्विड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड है कंप्रेसिबिलिटी। तो liquids are much less compressible than gases because very little space, free space या vacant space present among the molecules
जो लिक्विड्स हैं उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी है बहुत ही कम है, किसके रिस्पेक्ट में? गैसेस के। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बहुत ही लिटिल स्पेस होता है, ये कहें कि निग्लेजिबल स्पेस होता है, और इसलिए हम मॉलिक्यूल्स को और आगे कंप्रेस नहीं कर सकते जितना कि गैसेस को कंप्रेस्ड किया जा सकता है। तो यहाँ के पास समझ गए। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन तो लाइक एज अ गैसेस लिक्विड्स आल्सो शो डिफ्यूजन, बट रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स स्लोअर देन, मच स्लोअर देन, ये स्लोअर कहें बस, स्लोअर देन gases, because very little space, vacant space present among the molecules and not permitted fast motion of particles या molecules among these, ठीक है, among the space, free space in the molecule। आपने देखा कि जो लिक्विड होते हैं उनका जो डिफ्यूजन रेट है बहुत ही स्लो होता है, किसके रिस्पेक्ट में? गैस में। ऐसा क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस है, और जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ डिफ्यूज होते हैं तो उनके फ्री मोशन में इतना फ्रिक्शन लगता है, जो दूसरे नेवर पार्टिकल्स हैं वो इस मोशन, फ्री मोशन को जो है रेजिस्टेंट करते हैं, और ऐसे में मॉलिक्यूल्स जब फ्री मोशन बहुत ही फास्ट नहीं होता तो डिफ्यूजन रेट क्या होगा? कम होगा। तो हम यही लिख सकते हैं कि लिक्विड्स शो डिफ्यूजन like gas, what rate of diffusion very slower than diffusion in gas, because high density of liquid and little spaces among molecules, therefore free motion of molecules among vacant space, among molecules in vacant space, and obstructed by other adjacent molecule या neighbor molecules, neighboring, neighboring molecules। ओके, तो ये जो इनका डिफ्यूजन रेट है बहुत ही स्लो होता है। रीजन है कि इनकी डेंसिटी ज़्यादा है, फ्री स्पेस बहुत ही छोटे होते हैं, तो जो मॉलिक्यूल्स एडजेसेंट पोजीशन के हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के फ्री मोशन को क्या कर देते हैं बच्चों? बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्टेड करते हैं, मीन्स रेजिस्टेंट करते हैं, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है, डिफ्यूजन रेट है, वो बहुत ही कम होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं कि जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है